पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में मामला तय पाने लगे। साबिक सियासी हरीफ हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने के इंतहाई करीब। ज़रा के मुताबिक बानी PTI ने मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। PTI ने मौलाना फजल रहमान से मामला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। UN अमन मिशंस दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की UNCTD फोर्स के यूनिट के लिए मुआविन की पेशकश। पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN अमन मिशन में तैनाती का सिलसिला दोबारा बहाल। तैनाती के लिए जल्द 128 पुलिस ऑफिसर UN जा सकेंगे। UN हेडक्वार्टर आमद पर एंटोनियो गुतेरेस ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। सानिहा 9 मई के किरदारों को फौरी सजा दी जाए। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद पंजाब असम्बली में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के MPA शोएब सद्दीकी ने जमा कराई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि 9 मई के मास्टरमाइंड मनसूबा साजों और जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हतके इज्जत बिल 2024 के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। हतके इज्जत बिल गजट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। मलिक अहमद खान ने बिल का मुसवदा दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली भिजवा दिया। हद के इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में हद के इज्जत कानून का लदम करार देने की सदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि हद के इज्जत कानून बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। कानून के तहत जुबानबंदी की कोशिश की गई। हद के इज्जत कानून के जरिए आज़ादी इज़हार को ख़त्म किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका और फायरिंग। दहशतगर्दों के हमले में 2 एलिट फोर्स एहलकार जख्मी। सड़क किनारे IED धमाके के बाद दहशतगर्द पुलिस पर फायरिंग भी करते रहे। धमाका टांक रोड पर DSP इनामुल्लाह गंडापुर की गाड़ी के करीब हुआ। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। नॉर्थ कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कचरा चुनने वाले नौजवान का कत्ल। मकतूल के वालिद की मुद्दत में थाना सर सैयद में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने निजी सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारों को हिरासत में ले लिया। मफरूर गार्ड की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वर्ल्ड कप का दूसरा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान के 160 रन के हदफ का ताक़ुब में न्यूजीलैंड 75 रन पर आउट हो गई। ग्लेन फिलिप और मैट हेनरी के अलावा कोई भी कीवी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सका। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप D का सनसनीखेज मैच। श्रीलंका को बांग्लादेश के हाथों 2 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका ने जीत के लिए 125 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश ने 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप D में नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें 7:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। मैच न्यूयॉर्क के नासा काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी। G8 खुसूसी वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर खारजा इसहाक डार इस्तांबुल पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्की में वज़राए खारजा G8 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद गजा में सीज फायर और फौरी जंगबंदी के तनाजुर में किया गया। गजा की पट्टी में जारी इसराइली जारियत को 245 रोज हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद, 221 जख्मी हो गए हैं। मकबूजा फ़लस्तीन पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में अब तक 36,731 फ़लस्तीनी शहीद, 83,530 जख्मी हो चुके। मिस्री और कतरी सालिसों का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि हमास जंगबंदी तजवीज़ पर अपना जवाब जल्द पेश कर देगा।
अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को बच्चों के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को फैसले से आगाह कर दिया। इसराइली मंदूब ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फैसले को शर्मनाक करार दिया। रिपोर्ट 14 जून को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की जाएगी। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क के मामले का तबसरा करने से गुरेज। सर में सिखों के मुकद्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले को 40 साल हो गए। सिखों का भारत समेत दुनिया भर में एहतजाज। लंदन, अमेरिका, कनाडा समेत कई मुल्कों में भारतीय सफारतखानों के बाहर भरपूर मुजाहरे। सिख कम्युनिटी के इंतहा पसंद मोदी के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारेबाजी। भारतीय फौज ने 3 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल पर हमला किया। सिख रहनुमा जरनैल सिंह भिंडरावाला समेत सैकड़ों सिख मारे गए। अमरीकी सदर की रूसी हम मनसब पर कड़ी तनकीद। जो बाइडन ने व्लादिमीर पुतिन को बदतमीज और आमिर करार दे दिया। कहा पुतिन 4 दिहाइयों से परेशानी का बायस हैं। पुतिन ने अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए मुल्क को तवील जंग में झोंक रखा है। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि सदर जो बाइडन के अल्फाज से उनकी अपनी साख को नुकसान पहुंचेगा। सदर पुतिन बदतमीजी का जवाब नहीं देते। मुल्क में कहीं धूप कहीं बादलों का बसेरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने की पेश हुई। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शाम या रात में मरी में बारिश हो सकती है। सिंध के बलाई और वस्ती अजला में आंधी और झक्कड़ चलने की तवक्को। का जलवा मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची और लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों के निराले और अनोखे अंदाज। खारियां की मवेशी मंडी में बबलू नामी बैल के चर्चे। बच्चे और बड़े सब खूबसूरत बैल को देखने पहुंच गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समुद्रों का दिन मनाया जा रहा है। आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री आलूदगी को कम करना आज के दिन मनाने का मकसद है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक समुद्र में कचरा 80% इंसानों की वजह से है। कचरे की वजह से समुद्र का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। और बेसुरी आवाज, ना सुर ना ताल, सबके दिलों में घर करने वाले चाहत फतेह अली खान का अनोखा अंदाज। बद्दोबदी के बाद बद्दोबदी पार्ट 2 भी तैयार करने का ऐलान। चाहत फतेह अली खान के गाने बद्दोबदी ने यूट्यूब पर 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए। ईद पर डेब्यू फिल्म सबक भी रिलीज करेंगे।